Good morning, students. Today we will discuss about the second part of national income and related aggregates. In the previous video, we discussed about the concept of factor income and transfer income. Then we discussed about the concept of normal residents of a country. Today we will discuss about a very important concept of domestic territory of a country. Before starting the concept domestic territory of a country, let's define domestic income as well as national income. What is domestic income? Domestic income is the sum total of factor incomes. Factor incomes, as we have already discussed, that factor incomes are the earned income. These are received by factors of production in as a reward for rendering their services. Wages or compensation of employees is paid to the labor for the use of their services. Similarly, rent is paid for the use of land, interest is paid for the use of capital, and profit is paid for the use of entrepreneurship. So, what is domestic income? Domestic income is a sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country. Domestic territory of a country, no matter who generates it, नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स. नॉर्मल रेजिडेंट्स हम पढ़कर आए हैं, वो सभी लोग जो एक साल से ज़्यादा एक कंट्री में रह रहे हैं या जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कंट्री है. और नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है फॉरनर. सो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं या नहीं हैं, जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम. Now, what's about a national income? National income is somehow a wider concept. It is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country, no matter where it is generated within the domestic territory or outside. हमारे कुछ लोग बाहर गए हैं, इंडियंस जो हैं फॉरेन में गए हुए हैं, वहाँ पर वो इनकम जनरेट कर रहे हैं. दैट विल कम अंडर नेशनल इनकम. हमारे कंट्री में कुछ फॉरनर्स आए हुए हैं और वो जो फॉरनर्स यहाँ इनकम जनरेट कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में ज़रूर आएंगे, लेकिन वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे. आगे हम उसको डिस्कस करेंगे. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है, पहले हम डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करें. डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि वो सारी इनकम जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है, चाहे उसको इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसको फॉरनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. जबकि नेशनल इनकम में वो सारी फैक्टर इनकम आती है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया से बाहर रह रहे हैं. चलिए, यहाँ पर जो एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट आ रहा है वो आ रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी का. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक will be related with the domestic territory. What is domestic territory of a country? Very important concept. Domestic territory of a country, also known as economic territory. That's why in economics, domestic territory refers to the economic territory, which is much wider concept than political boundary, political frontier or political territory. Economic territory is the geographical area or geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely. किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ हम आ जा सकते हैं, हमारी गुड्स, हमारा कैपिटल फ्लो फ्रीली हो सकता है, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. मतलब एक तो है जो हमारा नेशनल बाउंड्रीज़ हैं, उस बाउंड्रीज़ के अलावा वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के राइट्स हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, वो कहलाएगा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी. अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है. सो द कंपोनेंट्स ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी. द वेरी फर्स्ट, territory lying within the political boundaries
इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री। देखो बेटा, आपने देखा कि इंडिया के सदर्न पार्ट में एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये हमारा एरिया है। आप देखते हो कि हमारे फिशरमैन जो हैं वो वहाँ से फ़िशिंग करने जाते हैं, और कभी कभी हमारे फिशरमैन जो हैं वो पाकिस्तान की बाउंड्री में, टेरिटरी में पहुँच जाते हैं, उनकी वाटर बॉडीज़ में पहुँच जाते हैं। एक्चुअल में हर कंट्री की बाउंड्रीज़ के साथ लगा हुआ जो वाटर बॉडीज़ है या सी है, उसका लगभग 200 किलोमीटर का एरिया हमारी कोस्टल बाउंड्री में आता है। तो ये सबके पास राइट्स होते हैं, मतलब सबके अपने अपने टेरिटरीज़ में आता है। तो ये जो 200 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर का एरिया जो होता है वो हमारा है, हमारी कोस्टल बाउंड्रीज़ हैं, वो कोस्टल एरिया हमारा है। सेकेंडली, ships and aircrafts operated by the residents of a country across different parts of the world। जैसे अगर हम बात करें, हमारे शिप्स हैं या हमारे एरोप्लेन्स हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं, तो हमारे एरोप्लेन्स दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते हैं। तो जिस एरिया से वो जा रहे हैं वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। जैसे इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन जापान एंड कोरिया रेगुलरली, or the passenger planes operated by the Air India between England and Canada are a part of the domestic territory of India। मतलब जहाँ से हम जा रहे हैं वो सारा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा एरिया है जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री में नहीं आ रहा, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास वहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। दैट्स वाई दे विल कम अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ फिशिंग वेसल्स, जो हम डिस्कस कर रहे थे फिशिंग वेसल्स के बारे में। एंड द नेचुरल गैस रिग्स floating platform operated by the residents of the country in the international waters or engaged in extraction in areas in which the country has the exclusive right of exploitation। देखो बेटे, आपको पता कि 71% जो अर्थ है, अर्थ का 71% पोर्शन जो है वो वाटर बॉडीज़ में है। और आपको ये भी पता है कि वाटर बॉडीज़ में मिनरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। सो इन मिनरल रिसोर्सेज को आपस में बांट दिया गया, मतलब हमारे एक्सट्रैक्शन राइट्स हैं हमारे पास। तो वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी हमारे पास इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के, एक्सप्लॉइट करने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। जो अभी हम फ़िशिंग बोट्स के बारे में बात कर रहे थे, फिर से देखिए, फ़िशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन in the international waters of Indian Ocean are a part of the domestic territory of India। जहाँ पर हमारे फिशरमैन के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि वहाँ से वो है, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन कुछ एरिया में हमारे राइट्स हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, इंक्लूड होंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ अबाउट द एम्बेसीज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्बेसीज जो होती हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑफिसेज होते हैं। हर कंट्री दूसरे कंट्री में जहाँ पर भी उसका कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे, फॉरेन रिलेशंस होंगे, या उस कंट्री के सिटीजन्स उस कंट्री दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, जैसे इंडिया के इंडियंस जो हैं वर्ल्ड में जहाँ जहाँ जिस भी देश में रह रहे हैं या हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो वहाँ पर हम अपनी एम्बेसीज बनाएंगे। अब एम्बेसीज के बारे में आपको खास ध्यान रखना है, एम्बेसीज का काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। एम्बेसीज का काम सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। इसलिए इंडियन एम्बेसी वर्ल्ड में जिस जिस कंट्री में भी होगी वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। इंडियन एम्बेसी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल बी a part of domestic territory of India। It is very very important concept. You should keep in your mind that Indian embassy located anywhere in the world will be a part of domestic territory of India। For example, the Indian embassy in USA is a part of the domestic territory of India, and the embassy of USA
in India is a part of the domestic territory of USA। तो अब आपने यहाँ से क्या रखोगे कि एम्बेसी जिस कंट्री की होती है उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। मीन्स एम्बेसी लोकेटेड anywhere in a country will be the part of domestic territory of the country with which it belongs to। जिस कंट्री की है उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी जगह पर लोकेटेड क्यों ना हो। So these are the components of domestic territory। So now here is an important note। It is important to note that domestic territory does not refer to the areas of ownership beyond political frontier of a nation। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल एरिया के अलावा जहाँ जहाँ हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई है या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ख़रीदा हुआ है सिर्फ वही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, नहीं। ऑनरशिप वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर इट ओनली रेफर्स टू एरियाज ऑफ ऑपरेशन वेयर आर पर्सनस आर गुड्स एंड आर कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली टू सर्व आर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। हमारा ऑनरशिप नहीं है, हमने ख़रीदा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि हमारे पर्सनस, हमारी गुड्स, हमारी कैपिटल जो है वो वहाँ पर मूव कर सकती है, फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है और हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। दस फैक्टर इनकम जनरेटेड within the domestic territory of a nation amounts to domestic income। So domestic income में क्या क्या आएगा? Domestic income refers to the sum total of the factor incomes generated in terms of wages, rent, interest and profit within the domestic territory of a country during an accounting year। Move to the next topic। This is conversion of domestic income into national income। डोमेस्टिक इनकम में अभी हमने डिस्कस किया कि डोमेस्टिक इनकम में, फिर से हम इसको देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये डेफिनेशन सबको क्लियर है। इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ऑफ बोथ रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे उसको इंडियंस कर रहे हैं मतलब रेजिडेंट्स कर रहे हैं, चाहे उसको नॉन रेजिडेंट्स मतलब फॉरेनर्स कर रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम में वो सारी इनकम आएगी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, चाहे उसको रेजिडेंट्स ने किया है चाहे उसको नॉन रेजिडेंट्स ने किया। सो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बातें नोट करनी है। आर डोमेस्टिक इनकम डज इंक्लूड फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री। हम उन फॉरेनर्स की इनकम को भी इंक्लूड करते हैं जिन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया था। अब एक और पॉइंट आ गया, आर डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्रीज। जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहे, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहे, दूसरे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरीज में आ रही है, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्रीज। सो व्हाइल estimating national income, we will have to keep two concepts in mind। First, we exclude from the domestic income that part of factor income which belongs to non-residents within our domestic territory। देखो बच्चे, जिन फॉरेनर्स ने इंडिया में प्रोडक्शन किया है वो अल्टीमेटली अपने कंट्री में ले जाएंगे, सो वो हमारी नेशनल इनकम में नहीं आएंगे। नेशनल इनकम में क्या आएगा? फैक्टर इनकम प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब जिन्होंने अपने कंट्री में प्रोड्यूस किया है। दूसरा इसमें हम और क्या ऐड करेंगे? वी ऐड टू डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच आर रेजिडेंट्स अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्री। मीन्स नेशनल इनकम में क्या क्या आ रहा है? नेशनल इनकम में दो पॉइंट्स आ रहे हैं। पहली बात कि जो नेशनल इनकम में दो बातें आएंगी। पहला, जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किया है और साथ में हमारे रेजिडेंट्स ने जो
फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस किया है, मतलब आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस किया है, वो भी। सपोज करिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो इंडियंस इंडिया में रह रहे हैं, वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो रहा है, हमारी नेशनल इनकम में भी ऐड होगा, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। अब दोबारा से देखिए, कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में तो नहीं आ रहा, इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आ रहा। लेकिन जब हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो हम उन इंडियंस की भी इनकम को ऐड करेंगे जो अमेरिका में रहकर फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे थे। सो नेशनल इनकम will include, move to the next slide, domestic income plus net factor income from abroad is equal to national income. What is net factor income from abroad? Factor income earned by our residents from rest of the world. Indians जो बाहर आउटसाइड द कंट्री जो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक कंट्री। हमारे कंट्री में फॉरेनर्स ने 200 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की थी, इंडियंस ने फॉरेन में 250 करोड़ की इनकम फैक्टर इनकम जनरेट की थी, तो नेट फैक्टर इनकम कितना हो गया? फ्रॉम -2, 250 करोड़ आए थे, 200 हमने दिए, मीन्स 50 करोड़ विल बी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. So national income is equal to domestic income plus net factor income from abroad. Similarly, when we are to calculate domestic income, it will be national income minus net factor income from abroad. Net factor income from abroad क्या है? Factor income from abroad minus factor income to abroad. With this, the topic is over. One more question is there. This is domestic income and domestic product are identical to each other. These are very similar because all production is ultimately converted into factor incomes, as we have already studied in chapter 2 that in first phase there is production is converted into income, and then income is distributed among factors of production. Similarly, the two terms are identical. In the first round, the firms produce goods by hiring or purchasing factor services from the households. हमने पढ़ा है ये कि households are the owners of factors of production, और उनसे प्रोड्यूसर सेक्टर या तो हायर करेगा या परचेज करेगा. सेकेंड राउंड में द फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट देयर रेवेन्यू अमंग द ओनर्स ऑफ factors of production, that is households, in terms of wages, rent, interest and profit. पहले फेज़ में प्रोडक्शन होता है, दूसरे फेज़ में डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जो प्रोडक्शन हुआ था वही इनकम में कन्वर्ट हो गया था. जो प्रोडक्शन हुआ था वो था डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम में कन्वर्ट हुआ था, वो बन गई डोमेस्टिक इनकम. देयरफॉर डोमेस्टिक इनकम इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Next, this is about the assignments. Dear students, as you have already told that you are to do these questions in your fair notebook. Chapter number 3, we are discussing about chapter number 3. In previous video, I sent you few questions, and in this video also, I am sending you few more questions. So please complete your notebook, stay home, stay safe, do your work properly. Goodbye, dear students.